हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो हमने क्लास 6 का मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट किया था, उसी का हम सेक्शन ए, बी और सी के सॉल्यूशंस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इस पे। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन डी के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन डी में हमें किस तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं। तो देखिए, ये आ गया हमारे पास सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क। एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है और उस पर आपको मार्क करना है क्या क्या? सेंटर, ठीक है, उसकी रेडियस क्या होगी, उसका सेगमेंट क्या होगा, उसका सेक्टर क्या होगा और उसमें एक आर्क क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेती हूँ। सपोज़ ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, तो जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो यहाँ पर होता है। कहाँ होता है? सेंटर में। सपोज़ इसको मैं ओ ले लेती हूँ, तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर आप लिख दीजिए ओ, ये क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है इट्स रेडियस। तो यहाँ से लेके जब हम इसकी बाउंड्री तक लाएंगे, सॉरी थोड़ा सा नीचे चला गया, बाउंड्री तक लाएंगे तो ये वाली इसकी क्या हो जाएगी? ओ ए हो जाएगी इसकी रेडियस। क्या हो जाएगी? ये रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है इसमें सेगमेंट। तो सेगमेंट की बात है कि अगर हम इसमें एक कोई कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ये, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सेगमेंट होता है। अच्छा, सेगमेंट भी इसमें दो होते हैं। ये जो छोटे वाला है, ये इतना वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? माइनर मतलब छोटा, है ना, माइनर सेगमेंट। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कलर चेंज कर देती हूँ मैं, सपोज़ ये वाला जो बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे सेगमेंट में इन्होंने मेजर और माइनर कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको ये दोनों बता दिए। तो हमारे पास सपोज़ हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सी डी है और यहाँ पर हम पी ले लेते हैं। तो सी पी डी जो है वो आपका क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। कौन सा? माइनर। और सी डी तो यहाँ है, यहाँ पे सपोज़ मैंने क्यू ले लिया, तो सी क्यू डी जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फिर से सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? सपोज़ ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में आपने सेंटर से ऐसे दो रेडियस ले ली ऐसे, ठीक है, ये ओ था, ठीक है, ये सपोज़ एक रेडियस थी ए, एक और आपने ले ली बी। तो ये जो ओ ए बी पार्ट है, ये वाला जो ओ ए बी पार्ट है, ये क्या होगा? सेक्टर होगा। ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं, सेक्टर दो तरह के होते हैं, बट फिलहाल सेक्टर हम इसमें बता सकते हैं। तो ये ए ओ बी क्या हो जाएगा? सेक्टर होगा। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है इसमें आर्क। आर्क क्या होता है? ये वाला जो एक छोटा सा पोर्शन है इस पूरी बाउंड्री में से, ये जो ये वाला जो सेक्टर है, ये जिस पर भी बन रहा है, ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या होता है? ए बी क्या होगा? यहाँ पर आर्क होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? आर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स डिटरमाइन वेदर 55,395 इज़ डिविजिबल बाय 12 और नॉट। क्या है ये? 12 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने सेक्शन सी में आपको बताया था कि अगर कोई नंबर हमें 6 से डिविजिबल बताना हो तो हमें बताना होता है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसी तरह से अगर हम 12 के लिए निकाल रहे हैं तो 12 के लिए हमें बताना होगा कि कोई नंबर अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक तो सबसे पहले आप देख लीजिए 3 की डिविजिबिलिटी, तो चलिए देख लेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ देखिए, ये वाला जो नंबर है ना आपका, जो 1 प्लेस पे नंबर है, वो क्या है? 5 है। तो ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये नंबर तो हमारा 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं, है ना। क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो इट मीन्स हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं कि ये 12 से डिविजिबल नहीं है। बट फिर भी अगर हम इसे करके दिखाना चाहें तो हम इसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स का, इस सारी डिजिट्स का हम क्या करेंगे? सम कर देंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5 + 5 10, 15, 15 + 3 18, 18 + 9 इज़ क्या? 27। तो 27 तो 3 से डिविजिबल हो गया, तो इट मीन्स जो हमारा नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देयरफॉर 55395 इज़ डिविजिबल बाय
इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 से तो हो गया ये डिविजिबल। अब हम 4 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 के लिए हमें क्या करना होता है, जो वंस और टेंस प्लेस पे नंबर होता है वो हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे बट 95 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, या हेंस लिख देंगे, हेंस 55,395 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12, क्योंकि एक नंबर से वो डिविजिबल होने के लिए रह गया, तो इसलिए वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, फाइंड मी। ये कह रहे हैं कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, है ना। हम मेरी जो तीनों क्या कहते हैं प्राइम फैक्ट, जो भी क्या कहते हैं हैविंग 3 डिफरेंट, और क्या है मेरे पास 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, और तो ये कह रहे हैं कि मुझे फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो और ये कह रहे हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट चाहिए हमें नंबर, तो जो सबसे छोटे वाले प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन्हें ले लेते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो देखिए सबसे छोटा हमारा 2 होता है, देन उसके बाद क्या होता है 3 होता है, और उसके बाद क्या होता है 5 होता है। तो अगर हम इन तीनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3 6, 6 5 30, तो हमारे पास वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा जिसमें क्या है 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 डिफरेंट, है ना। और क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए था तो ये वाला भी आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। हमें क्या करना है, इनको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। तो देखिए जब हम 2 6 7 1 को हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करेंगे, तो हंड्रेड्स के लिए हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस वाली डिजिट को देखते हैं। तो टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारी क्या है, 5 से बड़ी है। कैसी है, 5 से बड़ी है। 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इट मीन्स ये वाली जो 100 प्लेस पर डिजिट है इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो जो 26,671 है, ये कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले को करते हैं। अब इसमें देखिए जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, लेस देन 5 है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा इसमें, और जो हमारे टेंस और वंस प्लेस पर नंबर है उन्हें हम 0 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 3300। ठीक है, अब इसमें भी हमारी टेंस प्लेस पर जो वैल्यू है वो भी कैसी है, लेस देन 5 है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, ये 15 एज इट इज़, और वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इन सबको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, एस्टिमेट द सम। पहले राउंड ऑफ कर दें और उसके बाद इन्होंने सम पूछा है। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, ये बताइए। ये हो जाएगा आपके पास 2000 प्लस 3000 5000, और फिर ये 700 प्लस 300 1000 हो गया, 6000 हो गया, और उसमें हम 1500 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7500। तो इसका सम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 499 इन रोमन न्यूमरल्स। इसको हमें क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 499 है, क्या है 499। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, 500 से 1 कम है ना, कितना कम है, 500 से 1 कम है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए जो हमारा डी होता है वो क्या होता है, जो डी होता है वो होता है 500, है ना। तो अब या हम इसको ऐसे लिखते हैं 400 लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 400 के लिए हमारा क्या होगा, सी डी होगा, क्योंकि इस 500 में से 100 माइनस हो गया तो 400 मिल गया हमें। अब आगे हमें क्या चाहिए, 90 चाहिए, तो 90 के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स सी लिखेंगे, क्योंकि सी 100 होता है और एक्स क्या होता है 10, तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 90। तो ये हो गया 400, और ये हो गया आपका 90, और क्या चाहिए हमें, 9 चाहिए। तो 9 के लिए हम क्या लिख देंगे, आई एक्स लिख देंगे, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 499, यानी सी डी एक्स सी आई एक्स, इसका क्या हो जाएगा, रोमन नंबरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है
ठीक है। जब उसको इन नंबर्स से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा एक रिमाइंडर बचता है, वो क्या बचता है 5। तो ये कह रहे हैं कि वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं नंबर्स, ये वाले नंबर्स, इनका आप एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, इनका आप एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, 15, 18, 2 3 ज़ 6, ये 15 रहने देते हैं, 2 9 ज़ 18, ठीक है। अब 3 से करते हैं, 3 1 ज़ 3, 3 5 ज़ 15, 3 3 ज़ 9, अगेन 3 से करते हैं, 3 1 ज़ 3, और फिर 5 से करेंगे तो ये सब 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए, 5 3 ज़ 15, 15 3 ज़ 45, 45 2 ज़ 90। तो एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि इन सब से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर दे। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हम 90 के सारे मल्टीपल्स निकाल लें, क्या करें, 90 के सारे मल्टीपल्स निकाल लें, ठीक है, और उसमें से हमारा जो भी 4 डिजिट का नंबर आएगा सबसे पहले उसे हम ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स ले लेते हैं। क्या हो जाएंगे 90 के मल्टीपल्स, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, सीधे सीधे आप 9 का टेबल पढ़ लीजिए, है ना, और उसमें ज़ीरो लगाते जाइए। 360 हो गया, 450, अभी हमारे पास सारे 3 डिजिट के चल रहे हैं, ठीक है। 450 हो गया, फिर 540, फिर 630, देन 720, देन 810, देन 900, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जब आप इसमें 90 ऐड करेंगे तो 90 ऐड करते ही हमारे पास पहला 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहला 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो अब इस वाले नंबर में अगर हम 5 ऐड कर दें, क्या कर दें, 5 ऐड कर दें, तो वो नंबर हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको जब हम 6 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा कैसा आएगा, हमारे पास 5 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1085 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 135 यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इसे आप ने सीखा होगा पहले भी, तो इसे आप खुद ड्रॉ करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, राइट द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, राइट द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको नहीं बनाना आता है तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसमें। सबसे पहले तो आप 90 एंगल बनाइएगा। 90 एंगल बनाने के लिए आपको पता है ऐसे आर्क लगाते हैं, फिर एक आर्क यहाँ से, एक यहाँ से, ये आपका 90 का एंगल बन गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक आप यहाँ से लगाएंगे आर्क, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो एक आर्क आप कहाँ से लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, और एक आर्क इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 90 में जैसे ही 45 ऐड हुआ तो 135 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटेक्टर से 135, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर तो सिंपली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट कह रहे हैं, यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड -7 + 5। -7 + 5 को निकालने के लिए नंबर लाइन का यूज़ करके बताइए कि ये कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन जब हम यूज़ करेंगे तो ये नंबर लाइन सपोज़ मैंने ये ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज़ मैंने 0 ले लिया, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब -7 + 5 करना है, तो प्लस का मतलब हमें राइट में चलना है। तो सपोज़ अभी हम कहाँ पर हैं, -7 पर हैं, तो हमें 5 स्टेप्स चलने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कंप्लीट होती है, हम कहाँ पर आ रहे हैं, -2 पर। तो इट मीन्स इसे सॉल्व करके कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन यूज़ नहीं करना और इसे सॉल्व करके बताना है। तो देखिए ये तो -34 है, एज इट इज़ इसको ले लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों जब सॉल्व होते हैं तो आंसर, यानी जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो आंसर जो आता है वो हमारा क्या आता है, नेगेटिव में आता है। कैसा आता है, नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -21, और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं। तो ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर +21
20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब -21 और +20 -1 बचेगा, तो -34 -1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -35। तो इन दोनों इनको इसको सॉल्व करके कितना आएगा, -35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स या वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसमें आपको फेसेस बताने हैं, एजेस बतानी है, वर्टिसेस बताने हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है ये बताना है इसमें कि इसमें कितने फेसेस होते हैं। तो फेसेस की अगर हम बात करें तो फेसेस इसमें होते हैं 4, ठीक है, और एजेस इसमें होती हैं 6, यहीं पर लिख देती हूँ मैं 4 6। कॉर्नर्स इसमें होते हैं कितने हैं बताइए, कॉर्नर्स या वर्टिसेस की अगर हम बात करें ये इसमें होते हैं 4, ठीक है। और ये कह रहे हैं व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड, इसका दूसरा नेम बताइए कि क्या होता है। ठीक है, तो जो इसका अदर नेम होता है, अदर नेम होता है इसका ट्रायंगुलर पिरामिड का टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसके मैं पिक बना के दिखाऊं तो देखिए, चलिए मैं बता भी देती हूँ उसको ड्रॉ करके कि ये कैसा होता है। सपोज़ हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, ठीक है, और ये ऐसे हमने इसको 3 डायमेंशनल में बनाना है ऐसे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जब हम इसके फेसेस की बात करते हैं तो एक फेस तो ये वाला हो जाएगा, एक फेस ये वाला हो जाएगा, एक फेस ये वाला हो जाएगा और एक फेस ये, तो 4 तो फेसेस हो गए। एजेस कितनी हो जाएंगी, नीचे वाली 3 एजेस और 1 2 3, तो 6 एजेस हो गई, है ना। और कॉर्नर्स कितने हो गए इसके बताइए, अभी मैंने बताया था कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, बोलिए बोलिए जल्दी से, यानी वर्टिसेस, वर्टिसेस इसके कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका, टेट्राहेड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल पिंक, लेबल इट प्रॉपरली, स्टेट 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, है ना। इसमें आपको 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बताने हैं। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है, और उसका नाम रख देना है पिंक, यानी उसके जो क्या कहते हैं वर्टिसेस हैं उनको हम PINK ले लेंगे। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, तो सपोज़ मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, कोई भी PINK। अब ये कह रहे हैं इसमें अपोजिट एंगल्स बताइए। तो देखिए एंगल P के अपोजिट एंगल N है, ठीक है, और एंगल I के अपोजिट एंगल K है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, एंगल P एंड एंगल N आर अपोजिट एंड एंगल I एंड एंगल K आर अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने इसमें कि एडजेसेंट साइड्स बताइए। तो एडजेसेंट साइड यानी जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में होती हैं, क्या होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बगल में होती हैं, वो वाली साइड्स बतानी है, जैसे पड़ोसी है ना। तो PI के एडजेसेंट क्या है, PK है, और PI के एडजेसेंट IN भी है। तो आप कोई भी लिख सकते हो, तो हम क्या लिख देते हैं, PI एंड IN आर एडजेसेंट। ठीक है, और PI के एडजेसेंट IN ले ली हमने, PK के एडजेसेंट KN ले लीजिए, क्या हो जाएगा, PK एंड KN। ठीक है, और अगर आप PI के एडजेसेंट PK लेंगे तो IN के एडजेसेंट NK ले लीजिएगा, ये भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, फाइंड द HC ऑफ 75 60 एंड 100 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, HCF निकाल के बताना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसको ऐसा करते हैं, एक प्लेन पेज पर ले लेते हैं। तो देखिए हमने एक प्लेन पेज ले लिया, यहाँ पर करते हैं, आपको अच्छे से इसे समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या क्या नंबर्स थे, नंबर्स थे हमारे पास कि 75 100 और 60 का हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 75 और 100 को ले लेते हैं। तो 75 और 100 को
ले लेंगे तो 75 वन ज़ा क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 25। फिर क्या करते हैं हम 25 जो रिमाइंडर बचा उसे यहीं रहने देंगे और जो यहाँ पर हमारा डिवाइज़र था वो इधर आके डिविडेंड बन जाएगा। तो 25 3 ज़ा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये जीरो आ गया। तो अब हमारे पास जो 75 और 100 है इनका HCF जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया HCF ऑफ 75 एंड 100 इज़ 25 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का HCF तो निकल गया। अब आपको 60 और 25 का निकालना है। किसका 60 और 25 का निकालना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे 60 को 25 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 25 रखिए और यहाँ 60 रखिए। तो 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 10। फिर अगेन अब जब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइज़र हो जाएगा और जो यहाँ डिवाइज़र था उसे हम डिविडेंड बना देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा अब आपके पास 10 2 ज़ा 20। ठीक है, अगेन अब हमारे पास 5 रिमाइंडर बचा, इसे हम डिवाइज़र ले लेते हैं और ये जो 10 है उसे हम यहाँ ले आते हैं। तो 5 2 ज़ा क्या हो गया 10 हो गया, यानी ये पूरा पूरा हमारा कट गया, ज़ीरो आ गया। तो अब हमारे पास क्या आया फाइनली 25 और जो 60 का आया हमारे पास वो कितना आया 5 आया HCF। तो अब फाइनली इन तीनों नंबर्स का जो HCF आएगा यानी HCF ऑफ 60 75 एंड 100 इज़ 5। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हमने HCF निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास इसमें एक्सप्रेस 24 एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। 24 को दो ऑड प्राइम्स के मतलब उन दोनों का अगर हम दो ऑड प्राइम्स का सम करें तो हमारे पास उसका जो सम आए वो कितना आए 24 आए। ठीक है, तो कोई भी दो ऑड प्राइम्स ले लीजिए, ऐसा तो कुछ इन्होंने बोला नहीं, तो हम एक सपोज़ 5 ले लेते हैं और एक 19 ले लेते हैं। तो हमारे पास इन दोनों का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिजनेस मैन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ बैट्स एंड बॉल्स। ही बॉट ईच बैट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1875 एंड अ बॉल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹125। ठीक है, इफ़ ही बॉट 675 बैट्स एंड 675 बॉल्स, है ना, उसने टोटल कितने 675 बैट्स खरीदे और 675 बॉल्स खरीदी। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज़ स्पेंड, कितना उसने टोटल पैसे खर्च किए। ही देन सोल्ड अ बैट एट ₹2100 एंड ऑफर्ड अ बॉल फ्री टू एवरी कस्टमर, और जो बॉल है वो फ्री दिया। वट कैन यू से अबाउट दिस बिजनेसमैन, डिस्क्राइब हिज क्वालिटी विच यू कैन ऑब्जर्व थ्रू हिज दिस एक्ट ऑफ हिज, है ना, कि उसकी इस क्वालिटी से आपको क्या सीखने को मिला, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो देखिए इसको भी एक प्लेन पेज पर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है जो जो हमें गिवन था। कॉस्ट एक बैट की कितनी गिवन है 1875 और एक बॉल की कितनी गिवन है 125। ठीक है, तो देखिए अब हम जब एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट गिवन है तो हम क्या करते हैं 675 की निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 675 बैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1875 इंटू 675, है ना। और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 675 बॉल वो भी कितनी हो जाएगी 125 इंटू 675। इसको अभी आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछा है इन्होंने, टोटल बिल पूछा है। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट बना यानी टोटल जो बिल बना वो कितना बना, हम इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड कर दीजिए इनको, क्या हो जाएगा 1875 इंटू 675 प्लस 125 इंटू 675। अब यहाँ पर आप क्या करिए, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिए दोनों में से 675 कॉमन ले लीजिए। क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1875 प्लस 125। अब आप इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इन्हें ऐड करेंगे तो 5 + 5 इज़ 10, 7 + 2 इज़ 9, 9 + 1 जो कैरी था 10 हो गया। अगेन ये 1 है, 8 + 1 9, 9 + 1 10, कैरी 1 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया 2000, और इधर से 675 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे सीधे ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कितना 675 को बस अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, फिर 7 2 ज़ा 14 + 1 15, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12, 12 + 1 13। तो 1350 तो ये हो गया और 30 ये वाली हो गई। तो
तो ये वाली भी हम 3 ज़ीरो लगा देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी बताइए 135,000 है ना, यानी हमारे पास कितना आ गया 13,50,000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट जो आई है वो कितनी आ गई 13,50,000 रुपीज़ आ गई। ठीक है, और जो इन्होंने इसमें पूछा है कि उसकी क्वालिटी बताइए, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने कोई प्रॉफिट वगैरह तो पूछा नहीं, बस खाली क्वालिटी पूछी है, तो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसका आप आंसर अपने हिसाब से लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, The town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. Every day 12,280 copies are printed. Find how many total pages are printed every day. है ना, तो अगर ये कह रहे हैं कि एक कॉपी में 12 पेजेस होते हैं और रोज़ कितने 12,200 कॉपीज़ प्रिंट हो रही हैं, तो हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस बताने हैं। तो इसमें तो कोई है कुछ भी नहीं दिक्कत है, टोटल निकालना है हमें, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस निकालना है। तो सीधे सीधे क्या करना है हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 12 इंटू 12,280 हो जाएगा। बस इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद करिएगा और मुझे आंसर कमेंट पे बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट है अ वेसल कंटेन्स 3 लीटर एंड 500 मीटर ऑफ मिल्क, फाइंड हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 35 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। ये कह रहे हैं कि एक कंटेनर है, वेसल है एक, जिसका कैपेसिटी कितना दिया है 3 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी इसमें 3000 प्लस 500 यानी 35 मिलीलीटर, कितना 35 मिलीलीटर इसमें क्या आ सकता है, मिल्क आ सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर एक ग्लास में कितना आ सकता है 35 ml आ सकता है, तो इसमें हम कितने नंबर ऑफ़ ग्लासेस भर सकते हैं वो बताना है। तो आपको इसमें क्या करना है, बस सीधे सीधे आप इसे डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ़ ग्लासेस फिल्ड कितना हो जाएगा 3500 को हम 35 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास इट मीन्स क्या आ गया, जो टोटल नंबर ऑफ़ ग्लासेस हम उसमें से भर सकते हैं वो कितने हैं 100 है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन पेपर हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया, सेक्शन डी। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।